हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2023 में आई हॉरर मूवी कैप्टिव का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं ग्रेग साइमन। ये मूवी बाकी मूवीज से थोड़ी अलग है, जैसा आप सोचोगे वैसी ये है नहीं, और एंडिंग का वेट करना एक मजेदार ट्विस्ट के लिए। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि एक घर के अंदर मैसेकर मच चुका है, यानी कि कई सारे लोग मारे गए हैं इंक्लूडिंग पुलिस, पर किलर का कोई अता पता नहीं। ये सब कैसे हुआ वो जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 3 दिन पीछे। हम एक आदमी को देखते हैं जो कि रात में जॉगिंग कर रहा था, तभी अचानक एक दूसरे आदमी ने आकर उसे लपेट लिया। इसके बाद हम देखते हैं 5 दोस्तों के एक ग्रुप को जो कि ये प्लान कर रहे थे कि वीकेंड पर क्या करें। एशली का बॉयफ्रेंड ल्यूक, क्रिस्टल, एड और टेडी। एशली का रोल किया है स्काउट टेलर कॉम्पटन ने, जिन्हें आपने देखा था रॉब ज़ॉम्बी की हैलोवीन में एज लॉरी। ये सोच रहे हैं कि इस वीकेंड पर ऐसा क्या करें जो पहले नहीं किया। तो लूक कहता है कि मुझे एक घर के बारे में पता है जो वीकेंड पर खाली रहता है। वो घर है एक अमीर कपल का जो फ्राइडे नाइट को कहीं बाहर जाते हैं और वापस आते हैं संडे नाइट को। तो इस बीच ये उस घर में घुसकर पार्टी करेंगे और फिर संडे को वापस आ जाएंगे। ये लूक का प्लान है, जिसमें सिर्फ एक ही दिक्कत है कि ये काम इलीगल है। इसके लिए एशली राजी नहीं थी, लेकिन बाकी सब ने उसे भी राजी कर लिया। आपको बता दूं कि एशली लूक के साथ खुश नहीं है, उसे लाइफ में कुछ और चाहिए, और क्रिस्टल चाहने लगी है टेडी को। अब अगली रात लूक और टेडी उस घर के बाहर पहुंच गए थोड़ी रेकी करने। वो कपल उनके सामने ही घर से निकल गया और उनके जाते ही इन दोनों ने बाकी सबको भी बुला लिया। इससे पहले कि वो घर के अंदर जाते, एशली का फोन बजने लगा। उसकी बहन मैलोरी उसे मैसेज कर रही थी कि वीकेंड का क्या प्लान है, पर लूक के कहने पर एशली ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि लूक नहीं चाहता कि मैलोरी भी यहाँ पर आए। अगर वो आई तो उसके 2 दर्जन दोस्त भी आएंगे। खैर लूक ने घर का ताला खोला जो उसने सीखा यूट्यूब से, और अंदर से वो घर था पूरा महल। सभी एंजॉय करने लगे और मनोरंजन के लिए उन्होंने यूज किया एक वीजी बोर्ड। वो पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कोई और भी है, तो जवाब उन्हें मिला यस, कोई आत्मा उनसे बात कर रही थी। इसलिए लूक पूछता है सबसे मेन सवाल, क्या आज रात हम में से कोई मरेगा, और जवाब था यस। तभी घर में से आवाजें आने लगी तो सब के सब डर गए। तब एड रिवील करता है कि कोई आत्मा नहीं है, बल्कि वो ही डाइस को हिला रहा था, लेकिन आवाजें तो अब भी आ रही थी। इसलिए आवाजों को सुनते हुए वो सब पहुंच गए बेसमेंट में, जो कि एकदम क्रीपी था। वहां पर उल्टे क्रॉस लटके हुए थे और साथ में कैद था चेन्स में जकड़ा हुआ एक आदमी जिसका नाम है ड्रेक। ये देखकर एशली पुलिस को फोन कर रही थी, तो ड्रेक कहता है कि पुलिस को छोड़ो, पहले मुझे फ्री करो। तब टेडी कहता है कि ये किसी वजह से ही यहाँ पर कैद होगा, तो ये सब छोड़ो और यहाँ से निकलो। पर ड्रेक बोल रहा था कि उस कपल के वापस आने से पहले प्लीज मुझे फ्री कर दो। उस पे तरस खाकर लूक ने उसे फ्री कर दिया। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ड्रेक के आगे नमक से एक लाइन बनी हुई थी जो लूक के पैर से मिट गई। वो ड्रेक को ऊपर ले जाते हैं तो वो बताता है कि मैं तो रोड से जा रहा था और वो कपल मुझे किडनैप करके ले आया। टेडी बोल रहा था कि पुलिस को बुला लो, लेकिन ऐसा ये नहीं कर सकते क्योंकि फिर ये खुद भी फंस जाएंगे। ये घर इनके बाप का तो है नहीं। फिर भी लूक उस घर पे पूरा हक जमा रहा था। वो ड्रेक को बोलता है कि अब तुम फ्री हो गए तो यहाँ से निकलो, लेकिन एशली ने उसे रोक लिया। उसने बोला कि रात में ये कहाँ जाएगा, इसे रुकने दो, सुबह हम सब साथ में यहाँ से निकलेंगे। अब पार्टी का मूड तो रहा नहीं, इसलिए सभी अपने अपने कमरों में चले गए, जो कि वैसे इनके है नहीं। बस लूक और एशली देख रहे थे एक मूवी, वो भी नाइट ऑफ द लिविंग डेड। इसी बीच लूक थोड़ा रोमांटिक हो रहा था, इसलिए परेशान होकर एशली भी अपने रूम में चली गई। तभी उससे मिलने आया ड्रेक। एशली को थैंक्स बोलकर वो उसे बाहर ले गया वॉक के लिए, और वो भी चली गई। एंड गेस व्हाट, लूक के रोमांटिक मूड से परेशान होकर आई एशली ड्रेक के साथ रोमांटिक हो गई। एक आदमी जिसे ये जानती भी नहीं, जो घर के बेसमेंट में कैद था। इसे लाइफ में कुछ और चाहिए था, जो कि इसे मिल गया, क्योंकि ड्रेक इंसान नहीं बल्कि कुछ और है। वो है एक वैम्पायर। उसने एशली की गर्दन में दांत गड़ा दिए, फिर उसे चॉइस दी, या तो मर जा या फिर मेरा खून पीकर बन जा वैम्पायर, फिर हम दोनों मिलकर ऐश करेंगे। अब मरना वो क्यों ही चाहेगी, इसलिए खून उसने पी लिया और अब जल्दी ये भी बन जाएगी एक वैम्पायर। मगर इस बीच इसे इंसानी खून पीना होगा ताकि ट्रांसफॉर्मेशन और जल्दी हो जाए। ऑलरेडी उसे प्यास भी लग चुकी थी, इसलिए सबसे पहला शिकार उसने बनाया टेडी को। फिर अगली सुबह वो जागी हैंगओवर जैसी हालत में। सूरज उसे दिक्कत दे रहा था, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी वो पूरी वैम्पायर नहीं बनी, इसलिए वो मिरर में दिखाई दे रही है, जबकि ड्रेक नहीं दिख रहा। वो एशली को बोलता है कि तुम बदल रही हो, इसलिए तुम्हें खाना चाहिए, जिसकी कमी है नहीं, क्योंकि इसके 3 दोस्त अभी बाकी हैं। लेकिन एशली क्रिस्टल को मारना नहीं चाहती, इसलिए जब वो सब ब्रेकफास्ट करने बैठे तो एशली ने क्रिस्टल को ताने
मारने शुरू कर दिए ताकि वो नाराज होकर यहाँ से चली जाए और एशली को उसे मारना ना पड़े, लेकिन वो भी पक्की थी। टेडी घर में नहीं था तो उन सब ने सोचा कि शायद वो चला गया, पर क्रिस्टल उसके पास मैसेज कर रही थी जिनका उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। ऊपर से एशली का वही रूड बर्ताव जारी था, जिसके चलते फाइनली क्रिस्टल वहां से चली गई। फिर एशली ने जाकर ड्रेक से पूछा कि क्या अब हम उन दोनों को मार दें, पर ड्रेक कहता है कि सब्र करो, जितना अपने शिकार के साथ खेलोगी उतना बेहतर उसका टेस्ट होगा। और तुमने अपनी फ्रेंड को तो भगा दिया, पर यह बात ध्यान रखना कि भूख इतनी भयंकर लगेगी कि जितने फ्रेंड्स हैं सबको यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। और ये बात सच भी थी। एशली को इतनी ज्यादा भूख लग रही थी कि उससे रहा नहीं गया। डिनर के तौर पर उसने बुला लिया अपनी बहन को, जो कि पूरी पार्टी को साथ लेकर आएगी। फिर रात को ये जी भर के खून पियेंगे। फिलहाल लंच के लिए उसकी नजर थी लूक पर, लेकिन ड्रेक के कहने पर वो उसके साथ खेल रही थी, जबकि ड्रेक का मूड कुछ चोरी था। इधर एड पहुंच गया था बेसमेंट में, जहां पर उसे मिली एक किताब। उसमें वैम्पायर्स बने हुए थे और पूरी किताब उन्हीं के बारे में थी। उसमें वैम्पायर्स को कैद करने का तरीका भी मेंशन था, नमक की लाइन खींचकर, जो कि लूक ने मिटाई थी। इससे एड समझ गया कि ड्रेक एक वैम्पायर है, पर अब क्या फायदा। इससे पहले कि वो लूक को बताता, ड्रेक खुद उसके पास आ गया, पर एड को मारने के बजाय वो उसे बोल रहा था कि वापस ऊपर चले जाओ। उसकी बात मानकर एड ऊपर जाने लगा, लेकिन वो बस अपने शिकार के साथ खेल रहा था। सीढ़ियों तक पहुंचते ही उसने एड को मार डाला। उधर एशली भी लूक के साथ खेल रही थी, पर इस खेल में वो आपा खो बैठी। उसने लूक की गर्दन में हल्के से दांत गड़ा दिए, जिस वजह से वो उठकर बाहर चला गया। और तभी वहां पर आ गई एशली की बहन मैलोरी पूरी पार्टी के साथ। रात में पार्टी शुरू हो चुकी थी, जिसमें कई सारे लोग मजे कर रहे थे, और इसी बीच एशली भी पूरी तरह वैम्पायर में बदल गई। अब इसे भूख लगेगी और ज्यादा, पर उसका पूरा इंतजाम हो चुका है। पहले तो उसने लूक को ही फंसाना चाहा, लेकिन वो फंसा नहीं। वो ड्रेक को देखकर नाराज था, क्योंकि ड्रेक को तो यहाँ पर होना नहीं चाहिए। वो ड्रेक को निकालने गया, लेकिन ड्रेक इसके हाथ नहीं आने वाला। अब लूक को छोड़कर एशली बाकी लड़कों को फंसा रही थी, और अब वो भी मिरर में दिखाई नहीं दे रही। एकांत में जाकर वो एक एक करके लड़कों का खून पी रही थी, और बीच बीच में वो ड्रेक के साथ नाच भी रही थी। बस इसी बीच लूक ने उन्हें देख लिया तो वो सीधा ड्रेक से भिड़ गया, पर तभी वहां पर आ गई क्रिस्टल, जिसे देखकर एशली फिर से परेशान हो गई। अब इसके बचने का कोई चांस नहीं। क्रिस्टल बताती है कि टेडी अपने घर नहीं पहुंचा। तब लूक कहता है कि पहले एड को ढूंढते हैं, फिर यहाँ से निकलकर टेडी को ढूंढेंगे। हालांकि ये नौबत नहीं आएगी, क्योंकि एड से पहले उन्हें मिल गया टेडी, जिसका काफी बुरा हाल एशली ने किया हुआ था। पहली बार था तो कई जगहों से खून पी गई। इधर ड्रेक ने भी पार्टी का पहला शिकार चुन लिया था, और वो थी एशली की बहन मैलोरी। लेकिन एक दिक्कत हो गई, उसके गले में क्रॉस था, इसलिए ड्रेक ने उसे छोड़ दिया। इसी बीच लूक नीचे आकर बोलता है कि घर खाली करो, ऊपर एक लाश है, पर कोई हिला तक नहीं। लेकिन बात अब फैल चुकी थी, इसलिए ड्रेक और एशली खुले में शिकार करने लगे। एक के बाद एक वो सबको लपेट रहे थे, इसलिए वहां पर भगदड़ मच गई। ये शोर शराबा सुनकर पड़ोसी ने पुलिस बुला ली, लेकिन फिर पड़ोसी भी मारी गई, और साथ में पुलिस का नंबर भी लग गया। जो भी आ रहा था वो जा रहा था। इसके लिए पुलिस लूक को पकड़ना चाह रही थी, तभी ड्रेक खुद ही सामने आ गया। इससे ये सब भी जान गए कि ड्रेक के साथ कुछ गड़बड़ है। ऑफिसर उसे अरेस्ट करने गया तो उसने ऑफिसर को लेटा दिया। तब दूसरे ऑफिसर ने गोली मारी सीधा उसके माथे में, और इन्हें लगा कि वो मर गया, लेकिन ऐसा था नहीं। उसकी रैम्पेज जारी थी। ये जानकर कि ड्रेक मर नहीं सकता, लूक ने क्या किया, वो उससे हाथापाई करने लगा, जिसका आउटकम यही निकला कि ड्रेक उसे भी मारने वाला था, पर उसे रोक दिया एशली ने, क्योंकि ये शिकार है एशली का। लूक तो उससे कैचअप करता रह गया, और उसने लूक का भी कैचअप निकाल दिया। इधर क्रिस्टल और मैलोरी पहुंच चुकी थी बेसमेंट में। वहां पर 2 वुडन लॉक्स पड़े थे, जिन्हें क्रिस्टल ने उठा लिया। तभी मैलोरी को मिली एड की लाश, जिसे देखकर उसने बोला, काश मैं यहाँ पर ना आती। पर अब पछताने से क्या फायदा, क्योंकि अब ये रात बन चुकी है खास। वैम्पायर जोड़ा भी नीचे आ गया। मैलोरी उन्हें क्रॉस दिखाकर डरा रही थी, लेकिन ये ड्रेक अब पुरानी हो गई। क्रॉस इनका कोई खास नुकसान नहीं करता, बस थोड़ा जलाता है। ये बात ड्रेक ने साबित कर दी उसके गले से क्रॉस निकालकर। फिर गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। इसी बीच एशली क्रिस्टल को क्लियर कर रही थी, लेकिन क्रिस्टल ने एशली नहीं बल्कि दी। उसने वुडन लॉग एशली के दिल में घुसा दिया, जिससे वैम्पायर्स मर जाते हैं। मूवीज देखती होगी, नहीं तो सिटीजन जी। खैर इसके बदले में ड्रेक ने मैलोरी को मार डाला। दोनों बहनें खत्म। फिर बारी आई क्रिस्टल की, लेकिन मारने के बजाय ड्रेक उसे भी ऑफर दे रहा था, जो क्रिस्टल ने लिया नहीं। तो ड्रेक उसे भी काटने लगा, पर क्रिस्टल ने उल्टा उसी का पत्ता काट दिया, वुडन लॉग उसके दिल में घुसाकर। 2 पुश मारकर उसने लॉग को अंदर धकेला, जिसके चलते ड्रेक के मुंह से खून निकला और सीधा गिर गया क्रिस्टल के फेस पर। लेकिन इसके बाद ड्रेक भी मर गया।
अब क्रिस्टल वहां से निकल रही थी कि तभी वहां पर आ गया वो कपल, इस घर के मालिक। क्रिस्टल उन्हें सारी कहानी बताई रही थी कि तभी ड्रेक फिर से जिंदा हो गया, क्योंकि ये वैम्पायर नहीं है, ये है स्ट्रिगोई, हायर क्लास का वैम्पायर जिनका एक नहीं बल्कि 2 दिल होते हैं और दोनों को नष्ट करना पड़ता है तब जाकर ये मरते हैं। ये सारी बात क्रिस्टल को बताई उस कपल ने। अब आपको लगेगा कि शायद ये दोनों वैम्पायर हंटर्स हैं, तभी तो ड्रेक को कैद कर रखा था, लेकिन नहीं, असल में ये दोनों भी स्ट्रिगोइज हैं और ड्रेक है इनका बेटा। ड्रेक को ये नीचे बंद करके गए थे क्योंकि ऐसी उल्टी सीधी हरकतें ये करता रहता है, जैसे कि रात में जॉगिंग करते हुए आदमी को मार देना। अब ये सब सुनते ही क्रिस्टल ने भी दम तोड़ दिया और तभी वहां पर आ गई इन दोनों की बहू। ये भी नहीं मरी क्योंकि ये भी तो स्ट्रिगोई है। तो वो जिस तरह हुआ था ये मैसेकर, और इस सब के बाद ये चारों तो शहर छोड़कर भाग गए। फिर अगली सुबह जब पुलिस अपना काम कर रही थी तो अचानक से क्रिस्टल खड़ी होकर वहां से चली गई, क्योंकि अब ये भी बनेगी एक स्ट्रिगोई, यानी कि ड्रेक ने इसकी गर्दन पर काट लिया था और फिर उसका खून भी इसके मुंह में चला गया था। इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो मूवी बिल्कुल भी वैसी नहीं निकली जैसा आपने सोचा होगा। स्टार्टिंग में लगता है कि कोई स्लैशर होगी क्योंकि 5 बेवकूफ दोस्त थे, फिर लगता है कि होम इन्वेजन वाली होगी क्योंकि घर में घुसे, फिर लगता है कि सुपरनैचुरल होगी क्योंकि वीजी बोर्ड का यूज कर रहे थे, फिर लगा कि थ्रिलर होगी क्योंकि घर में कोई कैद था, फिर लगा वैम्पायर मूवी है लेकिन वैम्पायर वो निकला नहीं, और आखिर में जाकर लगा कि शायद वो कपल वैम्पायर हंटर्स होंगे, लेकिन वो निकले माँ बाप। ऊपर से क्रिस्टल भी उन्हीं में से एक बनेगी। तो मूवी ने हर तरह से हमें मात दी, फिर भी ये कोई मास्टरपीस नहीं है। वन टाइम वॉच भी आप इसे मुश्किल से कह सकते हो। बाकी आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वैम्पायर सीरीज हमारी डेड पड़ी है तो अगर उसे भी स्ट्रिगोई बनाना है तो बता देना, मैं और वीडियोस ले आऊंगा। बाकी पेट सेमेट्री सीरीज भी जल्दी आएगी क्योंकि उसका प्रीक्वल भी आ रहा है, और क्या पता द एक्सोर्सिस्ट के ऊपर भी वीडियो आ जाए क्योंकि उसका भी डायरेक्ट सीक्वल आ रहा है। अब बस थोड़ा वेट करो। इतने में वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि यूट्यूब के पास कोई चॉइस ना बचे, इसे नोटिफिकेशन भेजनी पड़े जो ये भेजता नहीं। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।